कुरुक्षेत्र की सियासत के महाभारत में एक नया मोड़ आ गया है। आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट को इंडिया महागठबंधन के तहत एक बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत लिया था। नायब सैनी के जबरदस्त विरोध और वहां पर कांग्रेस के बड़े जनाधार को भुनाने के लिए ही आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र सीट हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने वैश्य के समुदाय के 60,000 वोटरों को अपने साथ पूरी तरह से लामबंद करने के लिए ही अपने बड़े नेता सुशील गुप्ता को चुनावी मैदान उतारने का फैसला किया। 10 दिन तक सुशील गुप्ता का प्रचार अब चल चुका है, लेकिन पिछले 3 दिन के दौरान अब कुरुक्षेत्र की महाभारत का पूरा नजारा बदल गया है। जहां सुशील गुप्ता 7 दिन तक बड़ी आसानी से अपनी चुनावी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, वहीं अब 3 दिन से माहौल पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, पूरी तरह से बदल गया है। कारण है नायब सिंह सैनी। जो नायब सिंह सैनी सांसद के तौर पर इलाके में बुराई झेल रहे थे, बदनामी झेल रहे थे, नाकामी झेल रहे थे और आलोचनाएं झेल रहे थे, वही नायब सैनी अब हरियाणा की सत्ता के सरताज बन गए हैं और एकदम उनके प्रति लोगों का ख्याल बदल गया है। अब नायब सैनी कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के एमपी नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के सीएम हैं। यही वजह है अब लोगों का नजरिया चेंज हो गया है और सारी की सारी नई चुनौतियां, नई समस्याएं खड़ी हो गई हैं सुशील गुप्ता के लिए। सुशील गुप्ता के लिए अब कुरुक्षेत्र के महाभारत में बीजेपी ने चक्रव्यूह रच दिया है। ये सियासी चक्रव्यूह सुशील गुप्ता के लिए बड़ी परेशानियां खड़ी करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सुशील गुप्ता के लिए अब चुनाव जीतना बेहद मुश्किल हो गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिल रहा है, वहीं बीजेपी की तरफ से नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद अब उसके वोट बैंक में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होने के आसार बन गए हैं। जाहिर सी बात है, लोग सीएम के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं और ऐसे में जब एक एमपी मुख्यमंत्री बन जाता है तो उन हालात में फिर इलाके के नाराज लोग भी सरकार के साथ, सत्ता के साथ, सीएम के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहां कुछ दिन पहले तक बीजेपी के सांसद के तौर पर नायब सैनी पूरी तरह से फ्लॉप नजर आते थे, नायब सैनी के खिलाफ लोगों में नाराजगी थी, वही नायब सैनी अब कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के लोगों के लिए सीएम बन गए हैं, भविष्य की आस बन गए हैं और सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। यही वजह है कि अब सुशील गुप्ता के लिए एक एक वोट हासिल करना मुश्किल हो गया है। बेशक सुशील गुप्ता के पास जाट वोटरों का एक बड़ा आधार है, बेशक सुशील गुप्ता के साथ सिख वोटर भी खड़े हैं, बेशक सुशील गुप्ता के साथ चमार वोट बैंक भी खड़ा है, बेशक सुशील गुप्ता अपनी बरादरी के वैश्य वोटरों का समर्थन हासिल करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अब उनके वोट बैंकों में भी सेंध लग चुकी है, चाहे जाट हों, चाहे सिख हों, चाहे चमार हों और चाहे बनिया समुदाय के वोटर हों, सभी के सभी अब सुशील गुप्ता की बजाय अब नायब सैनी के अंदर बड़ी संभावना, बड़ी उम्मीद देख रहे हैं। यही वजह है कि अब सुशील गुप्ता के लिए अब चुनावी चुनौती का पहाड़ खड़ा हो गया है और इस चुनौती को पार करने के लिए अब उन्हें नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। सुशील गुप्ता अब नए मुश्किलों में फंस गए हैं। सुशील गुप्ता को चुनाव जीतने के लिए अब पहले से 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी होगी, पहले से 10 गुना ज़्यादा संसाधन झोंकने होंगे और अपने पार्टी के बड़े नेताओं के अलावा कांग्रेस के पार्लियामेंट के हर छोटे बड़े नेता के साथ मिलकर अपने चुनावी प्रचार अभियान को जोरदार तरीके से चलाना होगा, तभी वो मुकाबले में लौट पाएंगे। सुशील गुप्ता के लिए नायब सैनी का सीएम बनना सबसे बड़ा झटका है, सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी समस्या है। सुशील गुप्ता जहां 7 दिन तक लगातार खट्टर सरकार पर प्रहार करते रहे, लगातार नायब सैनी की आलोचना करते रहे, लगातार सरकार के विरोध को भुनाते हुए नजर आए, लेकिन नायब सैनी के सीएम बनने के बाद अब पूरी तरह से माहौल बदल गया है, अब पूरी तरह से नज़ारा बदल गया है और यही वजह है कि सुशील गुप्ता की बातों में असर होना भी बंद हो गया है। अब लोग सांसद नायब सैनी की बजाय अब लोग सीएम नायब सैनी के चर्चे कर रहे हैं, सीएम नायब सैनी के बारे में पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, अपने इलाके की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं और बीजेपी के साथ जुड़ने में अपने आप को बेहतर मान रहे हैं। यही वजह है कि सुशील गुप्ता का एक ही झटके में अट्रैक्शन कम हो गया है, सुशील गुप्ता की एक ही झटके में जीतने की संभावनाएं कम हो गई हैं और बीजेपी का ग्राफ ऊपर उठ गया है। नायब सैनी अब यहाँ पर नाराजगी के प्रतीक नहीं बल्कि सत्ता के प्रतीक बन गए हैं और नायब सैनी के साथ अब कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में पहले से ज़्यादा बड़ा जनाधार जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब भी नायब सैनी इलाके में निकलेंगे,
पार्लियामेंट के दौरे पर जाएंगे, चुनाव प्रचार में जुटेंगे, तो वैसे में उनके साथ में जुड़ने के लिए इलाके से भारी संख्या में लोगों के निकलने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, सीएम तो सीएम होता है और सीएम से बड़ी कोई पावर नहीं होती। सुशील गुप्ता के पास कोई पावर नहीं है। वो नायब सिंह सैनी के विरोध के बलबूते पर ही चुनाव लड़ने के लिए चुनावी दंगल में उतरे थे, चुनावी महाभारत में उतरे थे। लेकिन नायब सैनी के सीएम बनने के साथ ही अब युद्ध का नज़ारा बदल गया है और अब नायब सैनी चक्रव्यूह में नहीं है, बल्कि खुद सुशील गुप्ता चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इस चक्रव्यूह से निकलना उनके लिए आसान नजर नहीं आता है। उनको इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए बेहद ज़्यादा मेहनत करनी होगी, बेहद बड़ी प्लानिंग करनी होगी और नए सिरे से अपने चुनावी मैनेजमेंट को नई धार देने का काम करना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी उनके जीतने के आसार बेहद कम रहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास पावर आ गई है, कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट के अंदर सत्ता आ गई है और नायब सैनी सीएम बन गए हैं। इसलिए सुशील गुप्ता के लिए इस चक्रव्यूह से निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हर चक्रव्यूह का एक रास्ता होता है और वो रास्ता तलाशने के लिए अब सुशील गुप्ता को कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ज़्यादा कारगर चुनावी रणनीति बनानी होगी और बीजेपी के खिलाफत के माहौल को फिर से जिंदा करना होगा। अब देखने की बात यह है कि नायब सैनी के सीएम बनने के बाद सुशील गुप्ता किस तरह से अपनी चुनौतियों से पार पाएंगे, किस तरह से बदले हुए माहौल का सामना करेंगे और किस तरह से अपनी जीत का रास्ता तलाशने का काम करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए परिणाम को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र सीट पर सुशील गुप्ता के चुनाव प्रचार की गहराई को जानने के लिए आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को लेकर हम रोजाना आपके साथ एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ मौजूद रहेंगे। आप कुरुक्षेत्र सीट के चुनावी रुझानों को जानने के लिए भी और बीजेपी के भावी प्रत्याशी की चुनावी रणनीति को समझने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नायब सैनी के सीएम बनने के बाद होने वाले असर को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।